हेलो दोस्तों, 13,000 कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, वो ग्रुप डी वाले हों, ग्रुप सी वाले हो या बड़े अधिकारी हों। जी हाँ दोस्तों, आज है 8 अप्रैल 2026। हजारों कर्मी, बड़ा बदलाव, वेल डन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, कच्चे कर्मचारी हो, अडोब बेस पर डीसी रेट, पार्ट टाइम या अन्य किसी प्रकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 या ठेकेदारी प्रथा पर लगे हुए हो, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा सबसे पहले तो मैं यहीं से शुरू कर लेता हूं, उसके बाद आपको दिखाने वाला हूं 13,000 कर्मचारियों के लिए क्या खुशखबरी आई है। पहले महिला कर्मचारियों को 1 वर्ष में 25 आकस्मिक अवकाश की मंजूरी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कार्यकारी परिषद की बैठक संपन्न। 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर क्या क्या है पहले ये देख लेते हैं, फिर 13,000 कर्मचारियों वाला भी मैटर देख लेते हैं। यहाँ मंगलवार को कुल गुरु प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय समिति कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें विश्वविद्यालय से जुड़ी कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक, शैक्षणिक और नीतिगत प्रस्ताव पर विचार विमर्श करते हुए सब उन्हें स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में विभिन्न विभागों में पदोन्नति, नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, सेवा विस्तार, अन्य प्रशासनिक विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में सबसे पहले 12 फरवरी 2026 को हुई यहाँ कार्यकारी परिषद की पहली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई तथा उस पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई। उसके बाद परिषद में विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए यहाँ पर क्या क्या बोला गया है। यहाँ केमिस्ट्री विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रमल राजकमल को एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत करने की मंजूरी प्रदान की गई। संगीत एवं नृत्य विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार को विभाग अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। वहीं IIHS के बॉटनी विभाग के प्रोफेसर डी, इसको भी यहाँ से बेनिफिट हो गया, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली क्या बोला गया है। बैठक में हरियाणा सरकार के वित्त विभाग द्वारा अधिसूचित सिविल सर्विस रूल 2016 के अंतर्गत विश्वविद्यालय की महिला कर्मचारी अब एक कैलेंडर वर्ष में 25 आकस्मिक अवकाश लेने की पात्र होंगी। इसके अंदर डायरेक्टली ज्यादा तो फिलहाल यही दिया गया है। बाकी आप यहाँ से माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो। अब देख लेते हैं 13,000 वाला मैटर क्या था, यहाँ से देख लेते हैं भाई। अब ल्यू मॉडल से घर बैठे आवेदन। अब यहाँ क्या मैटर है देख लेते हैं। यहाँ 13,000 से ज्यादा NHM कर्मियों के लिए लीव सिस्टम हुआ ऑनलाइन। विभागों की पारदर्शिता और तेजी पर जोर। NHM कर्मियों को डिजिटल राहत, कागजी अर्जी खत्म, अब लीव मॉड्यूल ऐप के जरिए घर बैठे मिलेगी छुट्टी। फोर्थ क्लास से लेकर अधिकारियों तक सभी के लिए एक जैसा सिस्टम, नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर। पहले थी ये प्रक्रिया, लेकिन अब क्या हुआ है, इन समस्याओं को देखते हुए विभाग ने लीव मॉड्यूल नाम से एक आधुनिक ऐप तैयार की। इस ऐप के जरिए कर्मचारी अब घर बैठे छुट्टी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति में ऑनलाइन ट्रैक की जा सकेगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी, अनावश्यक देरी से राहत मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत अब जिला स्तर पर लेकर मुख्यालय तक सभी कर्मचारियों को केवल ऑनलाइन माध्यम से छुट्टी के लिए आवेदन करना होगा। फोर्थ क्लास कर्मचारी से लेकर वरिष्ठ अधिकारी तक हर किसी के लिए नए नियम अनिवार्य कर दिए जाएंगे। यहाँ पर विभागीय कार्यों में आएगी तेजी। डॉक्टर सुमिता मिश्रा, स्वास्थ्य विभाग की ACS डॉक्टर सुमित मिश्रा ने बताया कि डिजिटल सिस्टम से कार्य प्रणाली में सुधार आएगा। लीव मॉड्यूल के माध्यम से छुट्टी प्रबंधन अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी होगा। इससे विभागीय कार्यों में तेजी आएगी, रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। NHM की यह पहल न केवल कर्मचारियों को राहत देगी, बल्कि सरकार कार्य प्रणाली को भी आधुनिक और प्रभावी बनाएगी। डिजिटल इंडिया की दिशा में कदम प्रशासन सुधार का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। कागजी आवेदन अब पूरी तरह से अमान्य हो जाएगा। और यहाँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्य 13,000 से अधिक कर्मचारियों के लिए अब छुट्टी लेना पहले इतना मुश्किल नहीं रहेगा। विभाग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए छुट्टी प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है, जिससे अब कागजी अर्जी देने की पुरानी व्यवस्था लगभग समाप्त हो गई है। यहाँ पर बकायदा इसे लेकर विभाग की तरफ से ऐप भी तैयार कर दिया गया है। कहीं ना कहीं इन कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है, बार बार किसी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बड़े अधिकारियों के पास नहीं जाना पड़ेगा। एक अच्छी पहल मैं सोच सकता हूँ। बाकी आपकी इस पर राय क्या है, आप भी कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।